दोस्तों, ऐसे ही हम दुनिया में रहते हुए हमें जो मुश्किलातें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करने के बजाय हम खुदा से दावत करते हैं कि खुदा हम पे ये क्यों डाली, ये क्यों किया, हमें आज़माइश में क्यों डाला, हम तो तेरे बंदे हैं। पर खुदा के बंदों पे भी आज़माइशें आएंगी। जैसे सोने को सुनार पिघाल कर और उसमें से जो मुख्तलिफ धातें हैं उसमें से निकाल के कुंदन करता है, इसी तरह खुदावर रब्बर फाज हमें सबको जो सोने की मानद बनाएगा, वो सोने को तपा कर और जो मुख्तलिफ धातें निकालेगा और सोने को कुंदन करेगा। तो हमने जब आजमाइशों में से गुज़रना है तो हम उसे ये ना कहें कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, खुदा मैं तो तेरा बंदा हूँ। खुदा अपने बंदों पे भी लाएगा, क्योंकि जो खुदा के चुने जाएंगे, जो खुदा के इम्तिहान में पास होंगे, वही वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे देखें अय्यूब, उसमें सुरखरू हुआ और सुरखरू होने के बाद वैसे ही उसके पास मुआशी, धनो दौलत, नौकर चाकर, हर चीज़ आ गई। तो दोस्तों, उसने खुदा के साथ वफ़ादारी को नहीं छोड़ा। खुदा के साथ जो वफ़ादार रहता है उसे खुदा सब कुछ देता है। और वो देखें, सुरखरू होने के बाद वो बाइबल में सबसे बड़ी एक विटनेस है कि खुदा के साथ जो सिंसियर रहता है वो सब कुछ पाता है। और जो खुदा के साथ सिंसियर नहीं है, जैसे दुनिया, अब मैंने देखा है दुनिया में बेदारी बहुत है। वो कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं कि खुदा ने हमें ये नहीं दिया। कि जैसे मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ दुआ के लिए, वो रिक्वेस्टें आती हैं, मिलता हूँ, वो उनका ईमान सिर्फ़ बुरी चीज़ों पे, बुरी जो ख्वाहिशों पे, वो खुदा के साथ चल के खुदा से वफ़ादार रह के नहीं मांगते। वो वैसे ही मांगते हैं कि हमें दे दो। पर सबसे पहले वफ़ादारी है, ईमान की मजबूती है, खुदा पे ईमान लाना है, फिर आपको वो चीज़ें खुद ब खुद मिलेंगी। पर आप चाहते हैं कि पहले मिल जाए, हम बाद में ईमान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा ने जो हमें व्यू दिया हुआ, वो व्यू ऐसा है कि खुदा पे ईमान लाओगे तो सब कुछ पाओगे। जो खुदा पे ईमान नहीं लाते वो नहीं पाते, वो यूं ही दरबदर हो जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया की जो मालो दौलत और शान शौकत है, ये सिर्फ पल भर की है। जो सदा की ज़िंदगी है वो खुदा में है। आप खुदा पे ईमान लाएं तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर जैसे आप इम्तिहान में से गुज़रते हैं, जैसे अय्यूब गुज़रा, तो आप भी ऐसे गुज़रें, इसी तरह गुज़रें पैटर्न जैसे वो गुज़रा, और कामयाब हो के सुरखरू हों। अगर जैसे इस इम्तिहान में गुज़रते हैं जैसे वो गुज़रा था, थोड़ी सी तकलीफ़ आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो रोएं चिल्लाएं कि खुदा ये क्या हुआ, तो आप नाकाम होंगे। आपने दुआ करनी है, खुदा से मदद मांगनी है, और जो भी होता है वो खुदा से रिक्वेस्ट करें, खुदा से इल्तिजा करें। ये नहीं कि खुदा की जो कहें कि खुदा हम पे ये क्यों लाया आफत, ये ना कहें। खुदा से दुआ करें और हिम्मत और ताकत मांगें और उसमें से निकलें। तो चलें दोस्तों, आपने अय्यूब की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखा होगा और सीखते रहें। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी, बाय।